हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़े बहुत फैक्ट हम लोग रोज़ याद कर रहे होते हैं। आज उसी कड़ी में अपना ये अगला वीडियो हो रहा होगा। तो आज देखते हैं हमको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तैयार करनी है। ठीक, तो जैसा कि कुछ वीडियो से हमारे चल रहा होगा, अभी हम लोग कुछ कल्चर देख रहे होते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे होते हैं, मतलब उस किसी चीज़ के अध्ययन को क्या कह रहे होते हैं, वो चीज़ें हैं। एक तरीके से जैसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, इक्थियोलॉजी है, पोमोलॉजी है, ये चीज़ें चल रही होंगी। फिर अवसादी चट्टानें होती हैं, कुछ कायांतरित में बदलती हैं, तो किस में बदल रही होती हैं। कायांतरित वाली कायांतरित में बदलती हैं, तो कौन सी स्लेट जैसे किस में बदला जाएगा, ये देखना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ किताबें होंगी, कुछ चीज़ें हैं जिसको देखा जाएगा कौन लिखा है भाई, है ना? फिर महाद्वीप हैं और उसकी सर्वोच्च चोटियाँ हैं, दी गई हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमको देखनी है। तो इसके पहले जितने भी हमारे वीडियो आए हैं, आप बेझिझक उन सारी चीज़ों को कहीं पे लिख डालें, नोट्स बना डालें, शुरू से चालू करिएगा आप। आज तक जितने भी वीडियो हुए हैं, सारे वीडियो का आप कहीं पर नोट बना लीजिएगा अपना, ठीक है? एक बढ़िया सी कॉपी लीजिएगा, उस पे लिख डालिएगा। जिससे पूरी चीज़ें हो रही होंगी, आप उसका रिवीजन करते चलिएगा और एक अच्छी खासी आपकी समझ लीजिएगा जीएस का एक अच्छा खासा मैटर आपके पास तैयार मिलेगा। कहीं ढूँढना नहीं है, घबराना नहीं है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो परीक्षा हॉल में पूछी जा रही होती हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जहाँ पर हम 20 बार आपसे बता चुके हैं, अब इसका मतलब बहुत बार आपसे बता चुके हैं कि अगर कहा जाए कि ये किस लिए ज़रूरी है, तो जहाँ पर भी अगर जीएस आ रही है, वहाँ पर इन चीज़ों का योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है? ये बहुत ख़ास-ख़ास क्वेश्चन हो रहे होते हैं, जिनको आपको देखना है। ठीक? तो आइएगा उसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। ठीक, चलिएगा। आइए देखते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो घास से संबंधित है अपना। एग्रीकल्चर, एग्रो है ना? तो थोड़ा-सा उससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। एग्रोस्टोलॉजी घास का वैज्ञानिक अध्ययन। एग्रो जहाँ पे आए मतलब घास की बात हो रही होगी, वनस्पतियों की बात हो रही है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती हो गई। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, ठीक है? ठीक है, और फूलों फ्लोरी देखिएगा फूलों की खेती है, और पोमो अगर आता है, पोमो कल्चर कह दे यहाँ पे, हालाँकि पोमोलॉजी है तो फलों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है? पोमोलॉजी, लॉजी लगता है मतलब अध्ययन करना है, कल्चर है मतलब उस चीज़ की खेती करना है, ठीक है? आइएगा। इक्थियोलॉजी क्या है भैया? मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी क्या होगा? मछलियों का अध्ययन। 4 हैं, तो आइएगा शुरू से देखते हैं। पहले सबसे पहले आपने देखा क्या था? सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा घास का वैज्ञानिक। क्या आया था? एग्रोस्टोलॉजी, ठीक। फ्लोरीकल्चर फूलों का अध्ययन, फ्लावर होता है फ्लोरी, फ्लावर फूलों का। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी क्या हो रहा होगा? मछलियों का, ठीक है। मछलियाँ आपको तालाब में दिखाई दें तो इक्थियोलॉजी, ठीक। इसके बाद है आपका पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन। ये आराम से बहुत नॉर्मल सा था, ज़्यादा नहीं थे, 4 थे, इसीलिए हम टुकड़ों में याद करवा रहे हैं। सारे एक साथ भी याद करवा दें, बोरिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसे क्या रहेगा ना, थोड़ा-थोड़ा स्वाद सबका लेते चलना है और चीज़ें अपनी अच्छी खासी तैयार हो जानी है। आइएगा, अब अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, कुछ अवसादी चट्टानें दी गई हैं और कायांतरित चट्टानें बदल रही होती हैं, तो क्या हो रहा होता है देखना है। देखिएगा चट्टान निर्माण के क्रम में, चट्टान निर्माण के क्रम में जैसे जब ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर आ रहा होता है, ठंडा हुआ, तो अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बन रही होती है? आग्नेय। सामान्यतः बात ध्यान सुनिएगा, सामान्यतः क्या होता है? आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय के बाद अवसादी बनी, अवसादी के बाद कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आग्नेय चट्टानों से सीधा कोई भी चीज़ कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना? क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए भैया ताप और दाब। उम्मीद है आप चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक, फिर से कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बन रहा होता है, ध्यान दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आग्नेय के बाद अवसादी बने, अवसादी के बाद कायांतरित बने। ऐसा होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है।
आग्नेय चट्टानों के बाद सीधा अगर कोई चीज ताप दाब अच्छा खासा उसको मिल रहा होता है तो सीधे कायांतरित चट्टानों में बदल सकती है। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं भैया? ये होती हैं भैया परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जा रहे होते हैं, रवेदार नहीं हो रही होती है। कल के वीडियो में ये सब चीजें आपको समझा दी गई थी। आज हमको क्या देखना है भैया? कुछ अवसादी चट्टानें दी गई हैं, जब वो ताप दाब पा रही होती हैं तो कायांतरित में जब बदलती हैं तो किस प्रकार की चट्टानों में कौन सा वो नाम है जो जो चट्टानों में बदल रहा होता है, उस चीज को हमको देखना है। सपिंड प्रकार की जो अवसादी चट्टान होगी जब बदलेगी तो किस में बदलेगी भैया? कायांतरित में सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर है क्वार्टजाइट। सिल किस में बदलेगा? तो स्लेट में बदलेगा। ठीक है, आधा सा कर देना, लेट स्लेट ऐसे आ जाएगा। चूना पत्थर किस में जाएगा? आपका संगमरमर में जाएगा। और लिग्नाइट कोयला किस में जाएगा? तो एंथ्रेसाइट कोयला में जाएगा। कल हम लोगों ने देखा था ना, बिटुमिनस कोयला आया था आग्नेय चट्टानों में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कायांतरित चट्टान में कौन सी प्रकार की चट्टान बना रहा था वो? बिटुमिनस कोयला। यहाँ पर आइएगा तो ये लिग्नाइट कोयला है, तो लिग्नाइट कोयला कायांतरित चट्टान में जाएगा तो एंथ्रेसाइट कोयला बना रहा होगा। आप जानते हैं एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला हो रहा होता है इसमें। ये आप देख रहे होते हैं एंथ्रेसाइट कोयला क्या था भैया? सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला हो रहा होता है। ठीक है, आइएगा इसके बाद देखते हैं भैया। और सबसे खराब जो होता है वो कौन सा होता है? पीठ होता है, कांतरित चट्टान। अच्छा, फिर से इसको देखना है एक बार। सपिंड, सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। सिल स्लेट में। चूना पत्थर, ये देखिएगा बलुआ पत्थर है, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर, चूना व्हाइट व्हाइट होता है ना, संगमरमर को भी वैसे याद कर लेना, संगमरमर। चूना पत्थर संगमरमर, लेकिन बलुआ पत्थर कहेंगे तो क्वार्टजाइट। लिग्नाइट कोयला किस में जाएगा? तो एंथ्रेसाइट में जाएगा, एंथ्रेसाइट कोयला में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। आ जाओ, कांतरित चट्टानें कांतरित में जब कन्वर्ट होती हैं क्या बना रही होती हैं? तो स्लेट बनेगा भैया फाइलाइट में। बात समझ रहे हैं? अभी सिल बदला था किसमें? स्लेट में। और फिर स्लेट देखिएगा किसमें बदलेगा? फाइलाइट में। और अगर फाइलाइट की बात करते हैं, फाइलाइट किस में जा रहा होगा? सिस्ट में। फाइलाइट किस में बदलेगा जी? सिस्ट में बदल रहा होगा। ठीक है, चलिएगा शुरू से फिर से कर रहे होते हैं, देखिएगा। सपिंड है, सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। सिल स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में। लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में जा रहा होगा। यहाँ पर स्लेट होगा, फाइलाइट में जाएगा। फाइलाइट किस में जाएगा? सिस्ट में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनको याद कर लेना। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा आगे देखते हैं भैया क्या है अपना। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? तो वीर सावरकर की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी हो जाएगी? वीर सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857, 1857। तो है क्या भैया? द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी है? आर सी मजूमदार हैं। कौन है जी? आर सी मजूमदार। ठीक है, सिपाही आएगा, सिपाही 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 आया है तो तुरंत ये वर्ड, बस एक एक वर्ड पकड़ना है। सिपाही म्यूटिनी, ये वर्ड मिला ना, तुरंत आप आर सी मजूमदार, आर सी मजूमदार। अवध इन रिपोर्ट रिवोल्ट की बात करते हैं, रिवोल्ट मतलब विद्रोह, विद्रोह होता है ना। अवध इन रिवोल्ट की बात करते हैं तो रुद्रांगशु, रुद्रांगशु मुखर्जी। ठीक है, रुद्रांशु, बहुत रुद्र रूप अपना लिए होंगे, है ना, वध करने के लिए। रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज किसकी हो जाएगी भैया? एस बी चौधरी, एस बी चौधरी। क्या है पुस्तक का नाम? तो सिविल रिवेलियंस। ठीक है, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज हो जाएगी एस बी चौधरी। आगे देख लेते हैं, देखो आराम से याद कर लेंगे। देखो हमने कहा ना, वर्ड पकड़िएगा। सिपाही म्यूटनी आ रहा होगा तो आर सी मजूमदार बता दिए थे। सिविल रिवेलियंस करके आ रहा है तो एस बी चौधरी। वर्ड पकड़ लो, नहीं पूरा याद कर पा रहे हो ना, ऐसे लोगों के लिए बता रहे जिनको कुछ नहीं याद हो रहा। वर्ड पकड़िएगा आराम से यार। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंस वार है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस वार ऐसे करके कुछ आ रहा है तो वी डी सावरकर। अवध वध आ रहा था तो रुद्र रूप अपनाएंगे रुद्रांशु मुखर्जी।
वर्ड याद कर लें बस, ऐसी ही चीज़ें करनी है आपको, ठीक? चलिएगा। महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी की बात की जा रही होती है, महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी। तो इस क्रम में लिखा भी गया है ना कि सबसे ऊँची चोटियाँ और सबसे नीचे वाली, ऊँचाई के क्रम में लिखा गया होगा, आप देख रहे होंगे। सबसे ऊँचाई पे जो होता है वो माउंट एवरेस्ट है, आप जान रहे होते हैं 8,848। सबसे कम किसका है तो ऑस्ट्रेलिया का है, कोशियुस्को है, 22-28, है ना? तो उसी क्रम में लिखा भी गया होगा, ठीक है? घटते क्रम में है जी, घटते क्रम में है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके लिखा गया होगा ये आपका, ठीक है? तो आइएगा, देखते हैं। अगर बहुत ज़रूरी समझा आपने, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ भी याद करनी है, तो ये भी याद करवा देंगे, कितनी ऊँचाइयाँ हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ छोटे से एग्ज़ाम आते हैं, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे डाटा पूछ ले। बाकी क्वेश्चन तो मैक्सिमम यही बन रहे होते हैं ना, क्रम पूछा जा सकता है कि कौन-सी चोटी है, उसका ऊँचाई क्रम आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए आ रहा होता है, ठीक है? ये जो दिया गया होगा, ये चीज़ें तो कम आती हैं कि इनकी ऊँचाइयाँ कितनी हैं। फिलहाल अगर आप चाहेंगे तो इसको भी याद करा दिया जाएगा, ठीक? चलिएगा, देखते हैं अगर याद होता है, ये प्रयास करेंगे, अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ना? लेकिन ये याद रहेगा कि किसके बाद कौन-सी चोटी आ रही है। आरोही, अवरोही क्रम में पूछा जाएगा, ये तो आपको मस्ट है याद करना। चलिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी जो है, सबसे ऊँची जो है माउंट एवरेस्ट, आप अच्छे से जानते होंगे माउंट एवरेस्ट। 8,848 बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे, पूरे विश्व की सबसे ऊँची चोटी है अगर कहा जाए, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद देख रहे होंगे आपको दक्षिण अमेरिका की बात याद आ रही होगी। अच्छा, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जब भी आप देखेंगे ना, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से याद कर रहे होंगे, आप जनसंख्या की दृष्टि से याद कर रहे होंगे, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ऐसे मिलेगा आपको। पहले उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। और क्या अंतर दिखाई दे रहा होगा? आप देखेंगे एशिया और अफ्रीका, अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे महाद्वीपों का क्रम, या जन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो एशिया पहले है, अफ्रीका बाद में है। ठीक है? ऐसे ही नाम आ रहे हैं। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के दोनों साथ में नाम आ रहे होते हैं। आज भी नाम साथ में है, लेकिन अफ्रीका का नहीं है बस। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का नाम आज भी साथ में है, लेकिन पहले दक्षिण अमेरिका आया है। ऊँचाई, चोटियों की ऊँचाई के क्रम में दक्षिण अमेरिका का स्थान ऊपर है जी। ठीक है? दक्षिण अमेरिका, ओजस डेल सलाडो। दक्षिण अमेरिका की एक चोटी है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, सलाडो, ठीक है? ओजस डेल सलाडो, इसकी ऊँचाई कितनी है? 70-84, 70-84। साथ में हमारे आप बोलिएगा 70। देखो 8,848 को नहीं याद करना, वो याद, 70-84। दक्षिण अमेरिका आपको अगर मैप अगर याद होगा, ऐसे लोग की बात करें जिनको पूरा मैप पता है, वर्ल्ड मैप पता है कि कौन सा महाद्वीप किस जगह स्थित है, तो आप बस दक्षिण अमेरिका का मैप अपने काल्पनिक मन की आंखों से बना दें और वहां पे लिख दीजिएगा 70-84। याद हुआ? ओजस डेल सलाडो। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, माउंट मैकिनले आया है, एमटी लिखा है, माउंट है, माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 61-94। कितनी है? 61-94। देखो 70-84 था, चार चार है, 8 और 9, एक कम हो गई है, मतलब यहाँ पर 8 था, यहाँ पे 9, एक बढ़ा दिया गया है, हालांकि ऊंचाई तो कम है। 61-94, ठीक। देखो एक यहाँ से बढ़ा के 9 बनाया गया, जीरो से एक बढ़ा के 1 बना दिया गया, यहाँ पे एक घटा दिया गया। इसे क्या कर रहे हैं पता है? ऐसे इसलिए कर रहा जा रहा है क्योंकि जब आपको 70-84 याद रहेगा ना, तो 61-94 आराम से याद आएगा। उत्तर अमेरिका के मैप पे कितना लिख देना है? 61-94, और चोटी का नाम होगा माउंट मैकिनले। अगली है आपकी अफ्रीका। अफ्रीका में पाई जाती है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो में आप देख रहे होंगे साइड साइड में 5-5 लिख देना है, और बीच में 8 और 9 लिख देना है, यानी 58-95। ये 58-95 कहाँ किया जा रहा है? अफ्रीका में किया जा रहा है, माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। आइएगा एक बार बस चोटियों को देखते हैं। एशिया की माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका ओजस डेल सलाडो, उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले, अफ्रीका माउंट किलीमंजारो। और अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 58-95। कैसे याद करवाए हम? 5-5 साइड साइड में, बीच में 8 और 9।
अगर आपको याद होगा 70-84 जो कि दक्षिण अमेरिका की थी, तो क्या कहा गया था? 7 में से 1 कम कर देंगे 6, लेकिन 0 में 1 बढ़ा दिया 61 बन गया था, 8 में 1 जोड़ दिया 9 और 94 मतलब 61-94 कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। ठीक, आगे चलें। आइएगा यूरोप की बात करते हैं। अच्छा यूरोप की बात करोगे ना तो ये जो है ना माउंट पोसियस को ये आपको आराम से याद रहेगा 22-28 बड़ा प्यार से याद कर लेंगे। सबसे छोटी है और दिक्कत नहीं होनी है। बात समझ रहे हैं? सबसे छोटी भी है 22-88। 22 कितना रहेगा? 88। 28 है 88 कह रहे हैं बार बार। 22-28 क्या था? क्या याद करा जा रहा था? माउंट पोसियस को 22-28 सिंपल सा रहेगा। आइएगा अफ्रीका की बात भी याद करा दी इसे 5-5-8-9। यूरोप की क्या था भैया? माउंट एल्ब्रुस 56-42। देखिएगा 5 लिखा है ना, 2-4-6, 2-4-6। अभी ना इसको लास्ट में ना यहाँ पे हम मैप बना के आपको दिखा देंगे। वही लिखेंगे बस गिनतियाँ लिखनी है, संख्याएं क्या क्या है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, आइएगा कितना हो जाएगा जी? 56-42 मतलब क्या किया गया है? 5 लिखा है, 6 लिखा है, साथ में लिख दिया 2 और 4, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 दूनी 4 और फिर जोड़ दिया 6 और लास्ट लिख दिया 5। आराम से याद होगा, हम याद करवाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके बाद अंटार्कटिका की बात करते हैं। विंसन मैसिफ है अंटार्कटिका, देखते हैं ना नीचे पे है एकदम। विंसन मैसिफ है, कितना है जी? 51-40 है, 51-40। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका 51-40। मैप पे चलिएगा, मन की आंखों से मैप बना रहे होंगे, वहां पे लिखना है आपको 51-40। आइएगा फिर से हमारे साथ चलिएगा। हमने कहा एशिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,848। इसके बाद हमारे अफ्रीका में ओजस डेल सलाडो 70-84। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं माउंट मैकिनले 61-94। इसके बाद हम लोगों ने देखा अफ्रीका, अफ्रीका में आए थे 5-5 साइड में लिख देते, बीच में लिख देते हमने 8-9 मतलब 58-95। इसका था जी माउंट किलिमंजारो। इसके बाद यूरोप गए हम लोग। यूरोप में हम लोगों ने देखा क्या था? यूरोप में माउंट एल्ब्रुस था, माउंट एल्ब्रुस था 56-42। इसके बाद अंटार्कटिका पे आए हम लोग। अंटार्कटिका हम लोगों ने देखा 51-40, 51-40। ठीक, विंसन मैसिफ, ठीक, विंसन मैसिफ 51-40। लास्ट बचता है आपका ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोशियुस्को, माउंट कोशियुस्को 22-28। ठीक, मीटर में है सब। आराम से सारी चीज़ें उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे। अगर यहाँ पर देखिएगा याद फिर से करा दे रहे हैं, सिपाही म्यूटिनी शब्द याद करिएगा, आसी मजूमदार हैं। अवध वध करेंगे तो रुद्र रूप अपनाएंगे रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिवेलियंस की बात आएगी तो SB चौधरी। सिविल रिवेलियंस कौन जी? SB चौधरी। बाकी के नाम आप क्लियर कर ले जाना। स्लेट किस में जाएगा? फाइलाइट में। फाइलाइट किस में जाएगा? सिस्ट में। लिग्नाइट जाएगा एंथ्रेसाइट में। चूना पत्थर संगमरमर में। सेल स्लेट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट सपिंड, सपिंड सिस्ट। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिएगा अब जैसा कि करते हैं, इसको मिटाया जाएगा और फिर पूछा जा रहा होगा। देखना है कितनी चीज़ें आप आराम के साथ बता पाते हैं या तैयार कर लिए हैं। अगर जो क्लास में अच्छे से बना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मन से पढ़े और उसको याद ना हो। बहाने बहुत हैं, बहाने अगर आप लगाएंगे तो भाई बहाने से कौन बच वो हुआ है, बेड़ा पार तो होना नहीं है। आप अपने आप को दिलासा दे सकते हैं। ठीक है, याद करना है सारी चीज़ों ना, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप कहीं पे लिख रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे, तो आपका GS काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ये समझिएगा। ठीक, आइएगा देखते हैं क्या क्या है भाई। ठीक, बात करते हैं तो आपको बताना है माउंट कोसियुस को अगर पूछें कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। माउंट कोसियुस्को कहाँ की है? माउंट कोसियुस्को हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया की। सिल जब यहाँ पे बदलेगा तो क्या बता रहा था? स्लेट बना रहा था। सपिंड, सपिंड सिस्ट बन रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाइएगा, सपिंड सिस्ट हो गया था। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन था जी। ठीक, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। थियोलॉजी
मछलियों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक, चलो। स्लेट जाएगा किसमें? फाइलाइट में। फाइलाइट किसमें जा रहा था जी? सिस्ट में, है ना? चलिएगा। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। चूना पत्थर संगमरमर। लिग्नाइट कोयला क्या था? एंथ्रेसाइट में जा रहा था जी, सबसे में एंथ्रेसाइट में आएगा। सिविल रिवेलियंस इन द इंडस्ट्रीज म्यूनिटीज। ठीक है, इसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो सिविल रिवेलियंस आपको याद कराया गया था। जब भी आए तो आप किसका नाम याद करना है? एस बी चौधरी साहब। यहाँ पर सिपाही म्यूनिटी आ रहा था तो हमने बताया था आर सी मजूमदार। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, बी डी सावरकर। इसके बाद अवध इन रिवोल्ट, इसकी बात करते हैं तो आपको याद कराया गया था, क्या याद कराया गया था? कि रुद्र रूप अपना लेगा वो आदमी, रुद्रांगशु मुखर्जी। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जी, माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं इसको। अफ्रीका, माउंट किलीमंजारो था, माउंट किलीमंजारो हुआ करता था। उत्तरी अमेरिका की क्या थी? माउंट मैकिनले नाम था इसका। यूरोप की क्या थी? माउंट एल्ब्रुस हुआ करती थी। अंटार्कटिका की क्या थी? तो विंसेंट मैसिफ हुआ करती थी, विंसेफ मैसिफ हुआ करती थी। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात क्या थी? ओजस डिल सलाडो। उम्मीद है सारी चीज़ें हो गई होंगी, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया और बता दिया। अब जो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताई गई अभी, इसको हम लोग जैसे जैसे याद किए हैं, अगर कहा जाएगा ना, वो देखते हैं। बस मैप बनाएंगे, मैप पे वो संख्या लिखेंगे हम, हाँ ये यही संख्या है। आराम से आपको उसकी ऊंचाइयाँ भी याद हो जाएंगी। देखिएगा, हम फिर कह रहे हैं आपको, जरूरी नहीं है कि आपको ऊंचाइयाँ याद रहें, लेकिन ये ज़रूरी पता रहे कि किसके बाद कौन सी आ रही है। जैसे अगर कहेंगे ना, सबसे ऊपर हमने देखा क्या भैया? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हम लोग गए थे अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे ओजस डेल सलाडो। फिर गए उत्तरी अमेरिका में, क्या मिला था आपको? माउंट मैकिनले। फिर आए थे अफ्रीका में, क्या मिला था? माउंट किलीमंजारो। फिर गए थे आप शायद अगर कहा जाए अंटार्कटिका की थी 5140। अच्छा हाँ, इसके बाद जाएंगे आप यूरोप। यूरोप गए तो वहाँ पे 5642 मिला था हमको। किसकी ऊंचाई थी यूरोप में? माउंट एल्ब्रुस की। फिर आए अंटार्कटिका में, विंसन मैसिफ। इसके बाद हम लोग पहुँचे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, कोशी। तो ये क्रम इनका पता रहे आपको अच्छे से, ठीक है? अच्छा, दिमाग में कैसे याद करना ये सब सारी चीज़ें, आइएगा थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं बस, ठीक है? देखो, एक चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे, एक बॉक्स बना रहे होंगे, जैसे जैसे अगर कहा जाएगा विश्व के मैप में आप देखेंगे वो आपको मिलेगा। जैसे समझना कि अगर हमने यहाँ पे यूरोप बनाया, ये क्या लिखा हमने? सॉरी, चलो कोई दिक्कत ना, पहले यूरोप बना दे रहे हैं, यहाँ पे यूरोप। और यहाँ पे हम बना रहे होंगे अपना उत्तरीय अमेरिका, ठीक? तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा इसके क्या? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे यूरोप के नीचे आपको क्या मिलेगा जी? तो अफ्रीका मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे एशिया मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? और भी इससे भी नीचे आप बना सकते हैं, क्या मिल रहा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो अंटार्कटिका मिल रहा होगा, ठीक है? अब चले हमारे साथ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया ना 8848 मीटर। क्या था ये? माउंट एवरेस्ट था। किसका था? एशिया का। इसके बाद ध्यान देना, एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कहाँ आना है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में। तीसरे नंबर पे ये रहा। चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर। आप बात समझना, बॉक्स के हिसाब से चलिएगा। ये एशिया है ना, एशिया से सीधा इधर, इधर से फिर ऊपर, फिर ये मतलब यहाँ से गए यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एकदम नीचे, और फिर साइड में। ऐसे करोगे ना, मैं पूरे दिमाग में ना ओवरव्यू बना लेना, तो आपको ना अगर वो महाद्वीप याद आ जाएगा तब भी हो सकता है आप क्वेश्चन कर ले जाएं, ठीक?
आइएगा 8,848। अच्छा, यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी उसका नाम था ओजस डेल सलाडो। तो हम ओजस लिख रहे हैं बस, ओजस डेल सलाडो। अगर कहेंगे ऊंचाई बता दो तो आप कहेंगे 7084। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे था उत्तरी अमेरिका में वो क्या था, 4 का 4। 8 था ना, एक बढ़ा के 9 लिख दिया गया था। 0 था, एक बढ़ा के 1 लिख देंगे। और 7 था, एक कम करके 6। 6194। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका की क्या था, माउंट किलीमंजारो। तो हम किलीमंजारो ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब सोचिएगा इसको कैसे याद करवाए थे हम। हमने कहा था साइड साइड में 5 5 और बीच में 8 9। खत्म हुआ कि ना? ठीक। 58 95। इसके बाद हम कहते हैं यूरोप में आइएगा। यूरोप पे क्या था, कैसे याद करवाए थे? हमने कहा था 56 42 कर लीजिएगा, नहीं तो कह लीजिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 2 2 बढ़ा दिए हैं, बाद में 5 लिख देना है बस। 5 ऑटोमेटिक आएगा दिमाग में आपके, आप बस 2 4 6 याद करो, 5 आएगा खुद। अच्छा, यहाँ पे क्या थी, माउंट एलब्रूस हुआ करती थी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस। अंटार्कटिका पे कैसे आए थे जी? 51 40 था। तो 51 पहली बार गए होंगे, है ना, शगुन के तौर पे 51 रुपए दे रहे होते हैं, है ना। 51 40, ऐसे दिमाग में रखना इसको। क्या था, विंसन मैसिप था जी, विंसन मैसिप हुआ करता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कोशियुस को, किसको कोसना है जी? जब कमी अपने अंदर है तो किसी को कोसने से क्या मतलब, कोशियुस को, कोसू किसको, है ना। ऑस्ट्रेलिया, कोशियुस को, कोशियुस को की क्या थी जी, 22 22, मतलब 22 28 है, 22 28 मीटर। उम्मीद है सारी चीजें आप अच्छे से याद कर पा रहे होंगे, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में गया हो, है ना। अगर फिर से कह रहे हैं आपसे, ये चीज़ों को अच्छे से धैर्य के साथ पढ़ते रहें, उतावला पन्ना दिखाएं। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता टाइम मांगती है, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आप छोड़ते चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आप छोड़ दें और पेपर हॉल में जाएं, वहाँ पे कहें अरे यार ये तो पढ़े थे, ये तो पढ़ते हुए रह गए थे, नहीं तो आ गया होता। समझ रहे हैं ना। इसीलिए कि देखो क्लास हमारी बहुत छोटी होती है, आधे घंटे की हो रही होती है, उसी में सारी चीज़ें आपको याद करा रहे होते हैं लगभग 2 बार। एक बार तो याद करा ही रहे होते हैं, एक बार फिर रिपीट करा दे रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि ना। तो उस आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे तरीके से अगर आप याद कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जानी हैं, उसको लिखिएगा, अच्छे से याद करिएगा, ठीक। और जैसे अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं, देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, इस परिवार को और बड़ा बनाइएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है हमारे लिए, बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही क्लास में बने रहिए।